Hello everyone. Uh, Hello everyone. Welcome back to the platform of dedicated learners. Those who don't know me, I'm Shaumadip Mukherjee and I'm currently a second year undergraduate student of Chemical Engineering Department at जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो आज मैं वीडियो का टॉपिक है कि लास्ट के 4 मंथ्स में हम WBJ 2025 के लिए किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा एक अच्छा आउटपुट आ सके एग्जामिनेशन। तो आज कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स समझ लेते हैं कि आखिरी के 4 मंथ्स में हमें क्या क्या करना है ताकि एक WBJ 2025 हमारा बहुत अच्छा हो और हम एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर पाए। तो सबसे पहले ये है कि देखो जनवरी का अब मिड हो चुका है और आपको इट्स हाई टाइम कि अब आपको पीवाईक्यूज को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यूज। तो समझ लेते हैं पीवाईक्यूज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वाई आर पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट? देखो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज। आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि आप एक अच्छा एग्जाम दे पाए। आपका प्रिपरेशन किस तरीके से है, किस लेवल का आज अब तक आप क्वेश्चन कर पा रहे थे और पीवाईक्यूज किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अब बहुत लोगों के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी इयर्स इज सफिशिएंट? तो कितना ईयर आपको करना चाहिए, कितने ईयर की पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने चाहिए? तो देखो रिकमेंडेड ये होता है कि एटलीस्ट आप 5 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू सॉल्व करके ही जाए, मिनिमम से मिनिमम। उससे ज्यादा आप जितना कर पाए उतना अच्छा होता है। और कोशिश कीजिए कि 2-3 बार आप पीवाईक्यूज को रिवीजन कर ले, ओके। और डब्ल्यूबीजे के हिसाब से तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा सवाल डब्ल्यूबीजे में आ जाते हैं, ओके। हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यूज? तो पीवाईक्यूज को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें आपको मॉक टेस्ट के तरीके से देना चाहिए या फिर आप नॉर्मली सॉल्व कीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पीवाईक्यूज को पहले एज ए मॉक टेस्ट दीजिए। आप बैठिए 2 घंटा 4 घंटा जितने का भी जो भी आप एग्जाम लिख रहे हैं, अगर आप डब्ल्यूजेई लिख रहे हैं तो आपको 4 घंटा, 2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटा मैथ्स के लिए। तो आप बैठे एज ए मॉक टेस्ट उसे दीजिए, अपना स्कोर देखिए, कम आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप उन्हें डिटेल हर एक क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को करना शुरू कीजिए क्योंकि आखिरी के 3 महीने में, 4 महीने में आप जितना अच्छा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको आपका डे को अब प्लान करना होगा। इफ यू डोंट प्लान योर डे, आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम किस तरीके से निकल जाएगा और आप क्या कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आएगा। 4 मंथ्स कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अपने डे को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्राई टू प्लान योर डे, ट्राई टू बिल्ड अ रूटीन। एक रूटीन बनाइए कि मैं दिन के इस घंटे में पढ़ूंगा, ये चीज़ें पढ़ूंगा। ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट। जो रूटीन आप बनाते हैं उसी रूटीन पे आप कंसिस्टेंट रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा। यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग टू डू टुडे। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं दिन में, तो दिस इज नॉट गोइंग गोना वर्क। सो आपको आपके डे को प्लान करना है और आपको जब सुबह उठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज आप ये कंप्लीट करेंगे, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ूंगा, आज मैं मैथ्स का ये चैप्टर करूंगा, कॉनिक सेशन करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और मेक एवरी सेकंड काउंट। हर एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिसिप्लिन रहना है, परसिवरेंस शो करना है और काम रहना है। एग्जाम जितना क्लोज आएगा प्रेशर उतना बिल्डअप होता रहेगा, लेकिन आपको काम रहना है, तभी एक अच्छा आउटपुट आप लेके आ पाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट इज कि स्टार्ट कीपिंग मॉक टेस्ट। देखिए अब आपको मॉक टेस्ट देना धीरे धीरे चालू करना होगा। पार्शियल दीजिए या फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देना अब आपके लिए क्रूशियल बन चुका होगा। तो यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर यू स्टैंड। अब जब जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं। आप एक इल्यूजन में ही रहेंगे कि आपको शायद कुछ नहीं आता या फिर आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ एक इल्यूजन में रहेंगे। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाई करते हैं। तो मॉक टेस्ट विल गिव यू अ रियलिटी चेक। योर मार्क्स विल इंक्रीज। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं और अगर आप उनके प्रॉपर एनालाइज करें कि मुझसे क्या गलतियां हो रही है मॉक टेस्ट में, उनको अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे होंगे। और लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जो भी आप मॉक टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं उन्हें आप समझिए, ठीक करने की कोशिश कीजिए, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। हम बहुत ज्यादा ये होता है कि हम थ्योरी में ही उलझे रह जाते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मोर क्वेश्चंस इक्वल टू मोर मार्क्स। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपके मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे, ये गारंटीड है। किसी से भी आप सजेशन लेंगे वो यही कहेंगे कि क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। अगर आप थ्योरी में फंसे रह जाएंगे, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट थ्योरी यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी में अटके रह जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम हॉल में। तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप पेपर पेन लेके बैठेंगे, आप लिखेंगे, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे।
तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस का गेम है, पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आपको पता ही होगा कि जितना आप क्वेश्चंस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ग्रिप है, जो पकड़ है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, वो ज्यादा इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और एडिशनल टिप्स, ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के एंड तक जितना भी नया चीजें पढ़ना है, जितना भी न्यू कुछ करना है, वो आप कर लीजिए। जैसे ही फेब्रुअरी खत्म होता है, अब न्यू कुछ नहीं करना है। कंसिडरिंग द डब्ल्यूबीजे एग्जामिनेशन इन द लास्ट ऑफ मे, तो फरवरी के अंदर आपको आपका सिलेबस खत्म करना है, ये आपको टारगेट रखना है। उस हिसाब से अपने डेज को प्लान कीजिए, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए, उस हिसाब से मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो ये कुछ एडिशनल टिप्स था, और कुछ टिप्स था जो आप फॉलो कर सकते हैं आखिरी के इन 4 मंथ्स में, ताकि डब्ल्यूबीजे में एक अच्छा स्कोर आप लेके आ पाए। ओके, so this is from my from my side today. So thank you for watching the video and keep learning, keep